चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीसी। जी हां, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में पूरा डिस्कशन होने वाला है। अगर आप स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं, एनसीसी ले ली है पहले ही या लेने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या बेनिफिट्स ज्वाइन करने से मिलने वाले हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीसी के बारे में हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो शुरुआत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखना है इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एनसीसी और इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एनसीसी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंपल रखूंगा, क्लास 8 का या 5th क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, राइट। बिल्कुल सिंपल रखेंगे। देखिए दो तरीके हैं एनसीसी को ज्वाइन करने के, अगर आप स्कूल में हैं या फिर कॉलेजेस में। बेसिकली स्कूल लेवल पर ही मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स वगैरह में कोर्सेज होते हैं एनसीसी के। आप अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं कि हमें एनसीसी ज्वाइन करनी है, नहीं तो वहां पर एक प्रोग्राम चलते ही हैं स्कूल्स वगैरह में, राइट। तो देखिए बेसिकली जूनियर डिवीजन होता है और सीनियर डिवीजन होता है, दो तरीके होते हैं एनसीसी को ज्वाइन करने के। तो पहला हम जूनियर डिवीजन की बात कर लेते हैं। यहां पर क्लास 8 से क्लास 10th तक अगर आप बिलोंग करते हैं तो जूनियर डिवीजन को सक्सेसफुली ज्वाइन कर सकते हैं। एज की बात करें तो 13 से 13 से लेकर 18.5 के बीच आपकी एज होनी चाहिए अगर आपको जूनियर डिवीजन एनसीसी में ज्वाइन करना है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करें, ट्रेनिंग कितना होता है आपका? 2 साल की बच्चा लोगों यहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है और मेल और फीमेल दोनों ही एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की, राइट। चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो मिलिट्री हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो एनसीसी बच्चे लोगों आपको ज्वाइन करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक्चुअल में आपको फील या आइडिया आ जाता है, यार मैं इस सेक्टर के लिए, मैं इस सर्विस के लिए बिलोंग करता हूं या नहीं करता, राइट। चलिए, तो ये हो गई हमारी जूनियर डिवीजन। सीनियर डिवीजन की बात करें, अगर आप क्लास 10 से बड़ी क्लास में हैं, 10th पास कर ली है, 10 से 11th या 12th में हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह में हैं, तो आप सीनियर डिवीजन एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। एज 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको मेक श्योर करना है। और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहां पर होता है 3 साल का। ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज 3 years। मेल और फीमेल बोथ, अगेन स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेल और फीमेल दोनों ही एनसीसी सीनियर डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो रहा है। चलिए अब बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा रिनॉन्ड है। सबसे पहला होता है एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, राइट। अब देखिए, बोलते तो हैं ए ग्रेड आनी चाहिए, बी ग्रेड आनी चाहिए, सी ग्रेड थोड़ी वीक होती है, लेकिन ये एनसीसी में उल्टा है। एससी सबसे ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है, फिर उससे लेस सुपीरियर है हमारा बी और फिर ए, राइट। मतलब सबसे ज्यादा एक्सीलेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सर्टिफिकेट होता है एनसीसी में वो होता है हमारा सी सर्टिफिकेट, राइट। तो देखिए ए सर्टिफिकेट मतलब फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग आपने ज्वाइन कर ली है, राइट, तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी भी रिकॉग्निशन है, ये कहीं ना कहीं आपको बी सर्टिफिकेट को हासिल करने में मदद करता है। मतलब बी सर्टिफिकेट के लिए वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी ए सर्टिफिकेट हो, राइट। बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 साल आपको एनसीसी में ज्वाइन करे हुए होना चाहिए, तभी आपको बी सर्टिफिकेट मिल सकता है। और यहां पर अटेंडेंस वगैरह का भी क्राइटेरिया है, तो 75 अटेंडेंस मतलब एनसीसी के आप पार्ट बने होने चाहिए, उस कैंप के उस ट्रेनिंग ड्यूरेशन के आप 75 अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। और सी सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। यहां पर भी बहुत कुछ एलिजिबिलिटी है, 75% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं थ्रू आउट द ईयर, आपने वो सारे ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करे हुए होने चाहिए, तभी आपको सी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। और देखिए मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए आपको बता दिया है, यह एवरेज की कैटेगरी में आता है, बी सर्टिफिकेट गुड अच्छे की कैटेगरी में आता है और सी सर्टिफिकेट एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आप चाहें कि सर मुझे तो सीधा सी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो नहीं मिल सकता, उसके लिए बी सर्टिफिकेट होना आपके लिए जरूरी है। मतलब सी सर्टिफिकेट के लिए आपको बी सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए, बी के लिए ए होना चाहिए, तो आपको इन कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग ही सर्टिफिकेट अलॉट होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, सर हम
एनसीसी तो ज्वाइन कर लेंगे, या ऑलरेडी हमने कर लिया सर आपसे हम 2 कदम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसलिए हमने पहले से ही एनसीसी ज्वाइन कर लिया है। तो हमें सर बेनिफिट्स के बारे में बता दीजिए। तो बेनिफिट्स के बारे में मैं बताना करता हूं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला एक ऑल ओवर डेवलपमेंट की क्वालिटीज की बात करें कि हम अगर कुछ नहीं जानते तो हमारा कहीं ना कहीं एक जो शरारती जो छात्र है उसको कैसे डेवलप करता है एनसीसी। देखिए, डेवलप्स क्वालिटीज लाइक करेज, हिम्मत जो है एक सोल्जर में, एक आर्म फोर्सेस वाले बंदे में तो होनी चाहिए। तो आपकी हिम्मत को डेवलप करता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, राइट। आप बोलते हैं ना आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं 20% 30% डिसिप्लिन वो आप में भी आ जाता है अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं। कॉन्फिडेंस आता है, जी हाँ, लाइफ की किसी भी सिचुएशन को टैकल करने का कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। ब्रदरहुड, हम सब भाई भाई हैं, राइट। जो डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग होती है वो दूर करता है, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप वगैरह में इसमें रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, और ये वॉलंटरी सर्विसेज है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा एनसीसी ज्वाइन करने को, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। सेकुलर माइंडसेट कि भाई दीन धर्म जाति वाति कुछ नहीं होती, माइंडसेट आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखता है कि भाई हम सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, राइट। हम इंडियन हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, कास्ट मैटर नहीं करती है, कलर मैटर नहीं करता है, सेक्स मेल फीमेल है मैटर नहीं करता है। तो सेकुलर माइंडसेट डेवलप करते हैं, और ब्रेवरी, हिम्मत तो आप में पैदा करते ही करते हैं एनसीसी के ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह, राइट। चलिए, अब थोड़ा टेक्निकल जाते हैं और देखते हैं आर्म फोर्सेस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, स्पेशल एंट्री इन आर्म फोर्सेस, आर्मी है, नेवी है, मिलिट्री है, राइट। तो यहां पर एयरफोर्स वगैरह जो अभी 3 हमारे आर्म फोर्सेस के मेजर पोर्शंस रहते हैं, वहां पर स्पेशल एंट्री के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों फोर्सेस को। तो ये सिर्फ एनसीसी वालों के लिए ही निकलती है। सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो आप स्पेशल एंट्री के थ्रू सीधा एसएसबी इंटरव्यू में जा सकते हैं, आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, जी हाँ, अगर आप कॉलेजेस वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर परसेंटेज का क्राइटेरिया थोड़ा सा मैट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पुश मिल जाता है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। कई कई जगह 5 से 10% आपकी जो आपकी परसेंटेज होती है 12th में वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर एडमिशन होने के। या फिर जो एनसीसी की अलग से रिजर्वेशन कैटेगरी होती है एनसीसी कैडेट्स की, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, राइट। आगे बात करें तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं बच्चा लोगों आपको डिफेंस एग्जामिनेशन में, राइट। 5 से 10% बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। रिजर्व्ड वैकेंसी आर्म्ड फोर्सेस में एनसीसी कैडेट के लिए, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है कि भैया इनके लिए सिर्फ सी सर्टिफिकेट एनसीसी कैडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिलता है। रिटन एग्जामिनेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, आर्म फोर्सेस में एग्जम्प्ट हो जाते हैं, मतलब वो आपको देना नहीं पड़ेगा, सीधा इंटरव्यू प्रोसीजर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बेनिफिट है, जी हाँ, 1 टाइम स्कॉलरशिप आपको मिलती है आफ्टर योर 10th एग्जामिनेशन या 10th क्लास, 6,000 रुपीज आपको मिलते हैं, और 12th एग्जामिनेशन के बाद 12,000 रुपीज आपको मिलते हैं 1 टाइम स्कॉलरशिप फीस के रूप में। प्रेफरेंस, पब्लिक सेक्टर जो जॉब्स होती है, पीएसयू जॉब्स जिनको आप बोलते हैं, उनमें भी आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलती है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। एलिजिबल फॉर एडवांस माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग कोर्सेज जो होते हैं वहां पर, देखिए हर कोई ये नहीं कर पाता, एडवांस कोर्सेज बेसिक लेवल का कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप एडवांस माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। प्लस रिपब्लिक डे कैंप जो लगता है दिल्ली में, प्लस रिपब्लिक डे जो परेड होती है जो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसके भी पार्ट बन सकते हैं अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं एनसीसी के, राइट। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत ही। देखिए अगर आपको आर्म फोर्सेस नहीं भी ज्वाइन करनी, ये सारी क्वालिटीज भी बहुत जरूरी है, करेज, कॉन्फिडेंस, ब्रदरहुड, सेकुलर माइंडसेट, ब्रेवरी, तो इस सब चीजों के लिए भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तभी आपको एनसीसी लेनी है, नहीं। एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए, सिचुएशन को एनालाइज कर उसको सॉल्व करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो एनसीसी आपको डेवलप करता है, राइट। तो कोई भी आप पढ़ने में कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, एवरेज हैं,
कोई भी बच्चा एनसीसी को ज्वाइन कर सकता है, चाहे उसका सपना आर्म फोर्स से ज्वाइन करने का हो या ना हो, राइट। तो ये थी एनसीसी की सारी डिटेल। मैंने कोशिश करी है जितना सिंपल रख सकूं उतना सिंपल रख के ये वीडियो बनाया हर बार की तरह। तो उम्मीद करता हूं आपका प्यार मिलेगा, लाइक मिलेंगे, प्लस सजेशन आप बताएंगे कि कैसा वीडियो लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं वो भी आपसे सुनना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वेरियस फॉलो अप कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।